नमस्कार विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेक्चरर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदमड़ा कला, आपका पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। विद्वान साथियों, आपने प्रथम मॉडल पेपर देखा और आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा, इसलिए उत्साहित होकर मैंने आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 2 बनाया है। और निश्चित ही रूप से जैसे आपका फीडबैक रहा, तो दुगने उत्साह के साथ ही मॉडल पेपर तैयार किया गया। बिना कुछ देरी किए हुए और हम शुरू करते हैं। और इस मॉडल पेपर के दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, केवल प्रश्न उत्तर पर ही नहीं, इसकी जो व्याख्याएं हैं उनको और ध्यानपूर्वक सुनना, उनसे संबंधित उस क्वेश्चन से संबंधित लगभग संभावित बनने वाले जो प्रश्न है उनको भी मैंने कवर किया है। अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि और साथियों का भी कुछ भला हो सके। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से लागू हुई? ऑप्शन देखिए, 1 अप्रैल 2021, 1 मई 2021, 1 जून 2021 और 1 अगस्त 2021। तो देखिए दोस्तों, अभी काफी चर्चित रही है, राज्य सरकार का काफी इस पर बल भी रहा है इस योजना के लिए। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1 मई 2021। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, मैटर है, वो हम एक बार देख लेते हैं। फिर हम मैं इसकी जो मुख्य जो साइट है उसको भी दिखाऊंगा आपको, और इसमें क्या क्या है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 1 मई 2021 से प्रारंभ हो गया है। राज्य के हर परिवार को कैशलेस 5 लाख तक के चिकित्सा बीमा का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA व सामाजिक आर्थिक जनगणना सेंसेक्स 2011 के पात्र परिवारों, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मियों का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार देगी। और अन्य जो परिवार बच गए वो 850 रुपए प्रति वर्ष की मामूली प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। और योजना में जो सरकार है वो 3500 करोड़ रुपए का प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें। अब इसका जो वो है देख लीजिए, ये जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य साइट है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो है राज्य सरकार का काफी फोकस रहा है इस योजना पर। तो जो प्रारंभ है ये 1 मई 2021, और इसका जो योजनाएं की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको बताएं तो ये देखिए, पंजीकृत लाभार्थी अब तक जो हो चुके हैं, लघु एवं सीमांत कृषक कितने, लगभग 15 लाख के करीब ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी ये लगभग इतने हो चुके हैं। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये जो है सामाजिक आर्थिक परिदृश्य सेंसेक्स 2011 के पात्र परिवार और अतृप्त परिवार, कोविड-19 से ग्रसित जो हो गए उनको भी राज्य सरकार फ्री दे रही है। इसके अलावा जो बच गए वो 850 रुपए प्रति माह के। तो योजना की जो खास बातें अगर आप देखेंगे तो 5 लाख तक का इलाज की बात हो गई। लघु एवं सीमांत किसान को पंजीकरण कर सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायत स्तर पर भी पंजीकरण का विशेष मोबाइल कार्यक्रम चला गया था।
1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक स्वयं या फिर ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण कराया गया और योजना का लाभ 1 मई 2021 से प्रारंभ हो गया है। तो ये कुछ इस योजना की। अब इस योजना में देखिए निशुल्क श्रेणी के परिवार जो हमने बात की अभी, जो SMF है वो राज्य के कृषक, लघु एवं सीमांत, राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम NSF के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, ये SMF श्रेणी में है, फ्री है बिल्कुल। संविदा कर्मी, प्रदेश के विभिन्न बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मी, उनको भी बिल्कुल यह फ्री दी गई है। और कोविड-19 से जो ग्रसित हैं उनको भी ये योजनाओं में फ्री शामिल किया गया है। इसके अलावा जो कोई बच गया वो 850 रुपए की प्रीमियम परियोजना में शामिल हो सकता है और जो शेष प्रीमियम है 50% वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात तो कि भाई ये 1 मई 2021 को लागू हुआ। दूसरी बात ये कि 5 लाख रुपए तक का एक परिवार को निःशुल्क और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराता है और लगभग इसमें राज्य के बहुत सारी जनता को कवर किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर स्थायी कर्मचारियों को लगभग ये योजना कवर कर रही है और जो कोई बच गए वो 850 रुपए प्रति वर्ष की प्रीमियम दर पर ये जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इसी से संबंधित जुड़ा हुआ स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, राजस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कब से लागू की गई? अब ये भी हेल्थ स्कीम ही है। वो चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी जो कि आम जनता के लिए थी, ये राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो अब इसका देखिए विकल्प देखिए, 1 मई 2021, 1 जून 2021, 1 जुलाई 2021, 1 अगस्त 2021। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई 2021 से पात्र लाभार्थियों को इंडोर एवं डे केयर चिकित्सा हेतु कैशलेस लाभ प्रारंभ हो चुका है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 13.5 लाख परिवारों को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मिलेगी। राज्य कर्मियों को एवं पेंशनर्स को सामान्य बीमारी होने पर 5 लाख और गंभीर बीमारी होने पर अतिरिक्त 5 लाख की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश में ऑनलाइन रैंकिंग में कौन सा स्थान, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको देख ली, स्थान प्राप्त किया है? तो पहला, दूसरा, 5वां, 7वां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पहला। अब इसका मैं आपको सोर्स दिखा देता हूं। ये जो है स्मार्ट सिटी मिशन, तो राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कुल मिलाकर 36 है। तो प्रदेश की ऑनलाइन रैंकिंग देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जन अपेक्षाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर स्मार्ट सिटी की दिशा निर्देशों के अनुरूप जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा
एक दोस्तों ये ध्यान रखना, ये 4 शहर है जो राजस्थान के, जो भारत सरकार के स्मार्ट सिटी योजना है उसमें चयनित हैं। तो इसमें और एक बात और ध्यान रखना, इसमें अजमेर का पूरे देश में 21वां स्थान मिला है। इसको भी ध्यान रखना कि स्मार्ट सिटी में जो अजमेर को पूरे संपूर्ण देश में कौन सा स्थान मिला। तो इन चारों शहरों में लॉकडाउन के दौरान भी जो है स्मार्ट सिटी की योजनाएं निरंतर रही। तो इस कारण जो क्रियान्वयन में CPM और PRT आधारित एक्शन प्लान बनाया जाकर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए कार्यों का संपादन किया गया। कोविड-19 काल के दौरान भी विकास कार्यों की गति को बनाए रखा गया, जिसके फलस्वरूप नागरिकों को इच्छित लाभ मिल सका और राजस्थान देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सका। तो इतना हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे स्मार्ट सिटी योजना के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा के तहत किसानों को कृषि बिजली बिल में प्रति माह कितने रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 500 रुपए प्रति माह, 1000 रुपए प्रति माह, 1500 रुपए प्रति माह और 2000 रुपए प्रति माह। तो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों 1000 रुपए प्रति माह या वर्ष में 12,000 अधिकतम जो दिया जा रहा है। तो इसका भी आपको जो राजस्थान सरकार का जो वो है सोर्स वो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, बिजली बिल देकर अतिरिक्त अनुदान किसानों को बढ़ाया मान, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कृषि बिजली बिल में 1000 रुपए प्रति माह या अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष। अगर प्रति वर्ष पूछ ले तो 12,000। तो इसमें ये बताया कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करें और इसमें राज्य सरकार को लगभग 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। तो ये एक बात ध्यान रखनी है कि किसानों को कितना अनुदान प्रति माह दिया जा रहा है। बिल पर 1000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई। 20 अगस्त 2018, 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2021। दोस्त देखो, आप को ये भी ध्यान रखना है कि हर विकल्प में आपको 20 अगस्त क्यों मिल रहा है, क्यों कंफ्यूजन कर, क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है और 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्मदिवस जयंती है। तो उस उपलक्ष्य में राज्य सरकार हर वर्ष कुछ ना कुछ 20 अगस्त को कर रही है। तो ये जो योजना शुरू की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, तो ये है, इसका सही उत्तर है 20 अगस्त 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के दौरान एक ये भी आदर्श वाक्य भी पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार का क्या आदर्श वाक्य है। तो कोई भी भूखा ना सोएगा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में
20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। प्रदेश भर की 213 नगरीय निकायों में कुल 358 इंदिरा रसोई शुरू होनी है, जिसमें से 325 का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को ही कर दिया गया और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, यह योजना केवल शहरी क्षेत्र में लागू है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेटेस्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ? 21 मई 2021, 30 जनवरी 2021, 20 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021। तो जैसे मैंने बताया, पिछले साल इंदिरा रसोई 2020 में शुरू किया और इस बार ये 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती, जो 77वीं जयंती सद्भावना दिवस पर राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन 20 अगस्त 2021 को हुआ। मुख्य वक्ता सैम पित्रोदा रहे। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें मुख्य वक्ता कौन रहे? सैम पित्रोदा रहे। ये जो इनोवेशन सलाहकार रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के और डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी ये इनोवेशन सलाहकार रहे। तो इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सैम पित्रोदा रहे। तो इतना हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों दूसरा स्थान है राजस्थान का। पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। तो देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2011 में राजस्थान में केवल 5 मेगावाट सौर ऊर्जा बनती थी, जो आज 7000 मेगावाट बिजली बनने लगी है। राज्य सरकार ने अब 31 मार्च 2025 तक 30 गीगावाट या जिसे 30,000 मेगावाट, तो ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि भाई राज्य सरकार का 2025 तक कितना लक्ष्य, 30 गीगावाट या 30,000 मेगावाट, यानी कि 7,000 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, यानी कि 7 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है और 30,000 मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। राजस्थान वर्तमान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा जोधपुर जिले से, ये पूछ सकता है राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान किस जिले का है? जोधपुर। जोधपुर का आपको पता है भड़ला का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है जो जोधपुर जिले में स्थित है। जैसलमेर से 1214 मेगावाट, बीकानेर से 893 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। और एक बात और कि जो राजस्थान में है सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति है, तो यहां राजस्थान में एक बात और ध्यान रखना, 325 दिन औसतन जो है सूर्य यानी कि बादल नहीं रहते और 325 दिन तक चमकता है। और राजस्थान में 142 गीगावाट जीबी सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, जो इसे मतलब कि पूरे देश में यह उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। ये प्रश्न जो है कि सौर ऊर्जा की कितनी संभावना है राजस्थान में,
तो ये टेक्निकल एजुकेशन में जो लेक्चरर की एग्जाम था उसमें भी ये पूछा गया था कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की कितनी संभावना है, तो 142 गीगावाट है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गीगावाट। तो 142 गीगावाट क्षमता है जो कि देश में सर्वाधिक है। संभावना यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना राजस्थान राज्य में है, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, इसमें थोड़ा सा आप ये टाइपिंग का है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये फोर्स कौन है? समीर कुमार दुबे, अरिंदम तोमर, डॉक्टर DN पांडे, सुखराम बिश्नोई। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है DN पांडे। तो व्याख्या, समीर कुमार दुबे जो है प्रधान वन संरक्षक हैं, अरिंदम तोमर चीफ वाइल्ड वार्डन हैं, डॉक्टर DN पांडे हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं, और सुखराम बिश्नोई जो है राज्य वन मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का पहला डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर कहाँ खोला गया? ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जोधपुर। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 अगस्त 2021 को प्रदेश की पहली डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMT सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव डॉक्टर आशुतोष ने वर्चुअली किया। DST और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की ओर से वित्त पोषित DMT केंद्र में IIT के अलावा एम्स जोधपुर और डार्ट बेंगलुरु मिलकर अनुसंधान करेंगे। यहाँ DMT की आधारभूत समस्या पर रिसर्च होगा, मरीजों के लिए कई थेरेपी विकसित की जाएंगी, DMT की नई दवा भी विकसित की जाएगी। नेक्स्ट और इस मॉडल का लास्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई खोज में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार राजस्थान के किस जिले में मिले? ऑप्शन है जोधपुर, जालोर, जयपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जैसलमेर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई खोज में जैसलमेर जिले में 315 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर बना सकें। और ये दोस्तों मैं आपको विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि ये आपके लिए एक वरदान साबित होंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है और मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम तक लगभग 10 से 15 के बीच में मॉडल बनाने की। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।